है और हम अभी मौजूद हैं टिहरी जनपद के सीमांत गांव में, सीमांत गांव ही कह सकते हैं। इसके बाद जो ये गांव का जो क्षेत्र पड़ता है, इसके बाद सीधा चिरबटिया आ जाता है और वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये जो मेन क्षेत्र है तितराना बडियार गांव का जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के चंदन सिंह रावत जी ने एक खूबसूरत सा यहाँ पे एक होम स्टे बनाया है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं जो एकांत व्यू होम स्टे के नाम से यहाँ पे शुरू किया है। तो आज मैं इस क्षेत्र से गुजर रहा था तो चंदन जी से मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी टाइम मैं इनसे मिलता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार मुलाकात हो रही है। तो आज मैं इनके होम स्टे में रुका हूँ और इस होम स्टे के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अभी चंदन जी और मैं बोन फायर करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर्दी का मौसम है तो आग का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद चंदन जी ने मेरे लिए भोजन बनाया है और वो भी पहाड़ी सब्जी और पहाड़ का जो आटा होता है मिक्स, जिसमें हमारे पहाड़ी अनाज होते हैं उसका रोटियां हैं। तो वो उसका हम अभी आनंद लेंगे। साथ में हम चंदन जी से होम स्टे के बारे में बातचीत भी करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि इस होम स्टे के बारे में पूरी की पूरी जानकारियाँ, पूरी विस्तृत जानकारियाँ हम आप तक पहुँचा सकें। सर्दियों का आगाज हो चुका है, लोगों के गर्म कपड़े निकल चुके हैं। वैसे मैंने भी जैकेट पहना था लेकिन आग की डर से मैंने जैकेट निकाल दिया है। लेकिन ठंड बहुत है, साथ में आग के सामने जो आग की तपिश है उस ठंड को उतना महसूस नहीं करने दे रही है। लेकिन ये आग की तपिश अभी बहुत ही प्यारी और मीठी लग रही है। इधर बर्फ भी गिरती है क्या? यहाँ नहीं गिरेगी, चिरवटे गिरते जाओ यहीं पे। मतलब यहाँ ऊपर 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 जो यहाँ चोटी है, ऊपर की चोटी हाँ। या सामने अच्छा, इस वाले पे नहीं पड़ती, इस वाले यहाँ पैच तक पे गाड़ी नहीं जाती पड़ती। लास्ट बस। मतलब यहाँ ऊपर ऊपर पड़ती होगी ना बर्फ। लेकिन यहाँ से तब लोग ये चिरबटिया की तरफ जाते होंगे बर्फ देखने। हाँ, बहुत लोग आते हैं उसमें देखने वाले, बहुत बहुत आते हैं। हम्म। गाड़ी यहीं तक जाती, लोग यहीं से पैदल चले जाते फिर। अच्छा, अभी यहाँ से मतलब कि जो उत्तराखंड के अलावा बाहर के कहाँ कहाँ से अभी तक लोग पहुँचे हैं यहाँ आपके होम स्टे में? विदेश को भी आए यहाँ मतलब पर, कि फ्रांस अदर से। स्टेट से, जैसे दिल्ली से, यूपी से, गुजरात से, कहाँ कहाँ से अभी यहाँ पे गेस्ट आए हैं? अभी यहाँ पे गुजरात के आए, राजस्थान के आए हम्म। और छत्तीसगढ़ के, हरियाणा के। ऐसे गेस्ट आते हैं जो पहाड़ी फूड की डिमांड करते हैं बहुत कि कम आते हैं। मुझे मंडुए की रोटी खानी नहीं है, सर, झुंगोरे का भात खाना है, नहीं या सर, खीर खानी है, या यहाँ का पहाड़ी व्यंजन जो भी होता है, ऐसे अभी नहीं आए हैं वो यहाँ पे गेस्ट जो वो आते हैं जो कम से कम 2-3 दिन ठहरते हैं। 2-3 दिन ठहरते हैं, वो लोग डिमांड जी। करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो अभी गेस्ट आते हैं वो रनिंग आते हैं, केदारनाथ वाले। केदारनाथ वाले तो वो खाना खाते हैं यार, अपना निकलते हैं जी जी। या स्टे करते जैसे होंगे तो अभी स्टे नॉर्मल। के लिए आ गया, उन्होंने खाना का ऑर्डर दे दिया, हमें नीचे ही हाँ दे दिया, हम नीचे ही हाँ बना देते हैं। हमारे 2 किचन है, एक यहाँ पे है, एक नीचे है। हाँ, क्योंकि पहाड़ी फूड के लिए तो जी आपको थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा। जी अच्छा, तो अभी मतलब कि मोस्टली जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो पहाड़ी फूड की डिमांड जी जी। कम कर रहे कम हैं। ही कर रहा है। आने वाले समय में हमने टोटल इसमें पहाड़ी फूड ही खोलना अच्छा, चाहते। हाँ जी, क्योंकि आज हमारे यहाँ का जो पहाड़ी फूड है अब हाँ, इंटरनेशनल हो गया है। देखो पहाड़ी फूड को तो हर जगह हमारी सरकारें भी उसे प्रमोट कर रही हैं जी कि जी पहाड़ का, चाहे मंडुआ हो, झंगोरा हो, मारछा जो चौलाई कहते हैं, जी इसे सभी को श्री अनाज के तौर पे जी इसे जी। वो कर रहे हैं। तो हमें भी, हमारा भी हक बनता है कि हम अपना जो व्यवसाय हम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जब ये सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है जी तो हम अपने फूड को प्रमोट कर प्रमोट सकते हैं। करेंगे, वही आपने फूड को हाँ, प्रमोट करेंगे सर। और तो आग की तपिश के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। और चंदन भाई हमारे हमेशा से खुश मिजाज रहे हैं। मैं हमेशा जब भी इस रूट से निकलता हूँ तो इनसे ज़रूर मुलाकात करता हूँ। तो चंदन भाई, और इस क्षेत्र के बारे में, और इस क्षेत्र में किसी और ने भी होम स्टे खोला है? नहीं सर, अभी नहीं किसी ने, पहल मैंने की है शुरुआत। हम्म। लोगों का फोकस तो यहाँ पे ज़्यादा विदेशों में है। कि विदेश जाते हैं ज़्यादा, युवाओं को बच्चे ज़्यादा फोकस चाहे है कि हाई स्कूल पास हो या फेल हो या इंटर पास फेल हो, कोई हो, उसके बाद उसे तुरंत। मतलब होटल सर्विस जी इंडस्ट्री में, होटल में जी जाके जी विदेश नौकरी जी। करनी है। यहाँ पे लोगों का अपना बिजनेस का फोकस बहुत कम है। हाँ, क्योंकि अब जो हमारी सरकारें हैं वो हमेशा हमारे जो पहाड़ के युवा हैं, जो
रोजगार करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना कुछ सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारी सरकारें इस समय, अब जो हमारी सरकार है, उत्तराखंड सरकार हो, चाहे वो हमारी केंद्र में जो सरकार है वो हो, हमेशा युवाओं को स्वरोजगार की तरफ बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। वो कई सारी योजनाएं, कई सारी स्कीमें युवाओं के लिए निकाली हैं, चाहे वो होम स्टे की हो, चाहे वो बागवानी की हो, एग्रीकल्चर की हो, या पशुपालन, किसी भी चीज़ का, जैसे कुक्कुट पालन है, मोन पालन है, सभी के लिए वो युवाओं को क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित कर रही है कि आप करिए। सबसे बड़ी समस्या हमारे पहाड़ों में जो रोजगार शुरू करने की जो होती है, वो होती है फंड की। जो लोगों के पास पैसा उतना नहीं हो पाता है, जिस तरह से ये होम स्टे बना हुआ है तो इसमें कई ही पैसा लगा हुआ है, लेकिन इस तरह का अगर आप सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारी सरकारें प्रोत्साहित कर रही हैं, साथ में सहयोग भी कर रही हैं। आप किसी योजना से जुड़ के आप मैं अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। हाँ मैं जी ये चंदन। जी मैं ये कहना चाहता था, सरकार ने तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चालू कर रखी है हम्म। हमारी सरकार ने, हम्म। लेकिन उस योजना को आज मैं अपना मन भी तो बनाया कि भाई मैंने बहुत जरूरी है सबसे मैंने पहले। मैंने स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार करना है। हाँ, लोगों के दिमाग में तो एक ही पॉइंट है, मैंने विदेश जाना है। हाँ, ये मेन मकसद है हमारे मेन पहाड़ों का, हाँ, तो तो सबके लिए होता है लोगों का कि हाँ, विदेश जाना है, वहाँ नौकरी हाँ, करनी है, तो फिर आना है, क्योंकि यहाँ पे तो लेकिन लगा लो। बहुत कम वो तादाद अभी हमारे क्षेत्र में कम है जो स्वरोजगार की तरफ, अपने रोजगार की तरफ बढ़े। लेकिन यहाँ पे खुशी बहुत होती है कि जो इस क्षेत्र के चंदन रावत हैं, उन्होंने एक अलग पहल, मतलब हो सकता है कि लोगों ने इन्हें कहा भी होगा कि यार क्या कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ ये होम स्टे शुरू किया है। और इतना खूबसूरत होम स्टे, जब एक बार भी कभी भी आप यहाँ पहुँचे तो आप देखते रह जाएंगे कि यहाँ पे इस तरह का होम स्टे है। तो कई सारी चीज़ें हैं। अगर जिस इस लोकेशन की बात करें तो सुबह तो मैं आपको विस्तृत इसकी जानकारी दूंगा ही, लेकिन ये जो क्षेत्र है काफ़ी खूबसूरत है। अगर सामने खूबसूरत गांव दिखते हैं, इधर खूबसूरत फॉरेस्ट, डेन फॉरेस्ट है। यहाँ से जो ये होम स्टे है, जो चार धाम का जो मुख्य मार्ग है, जो चार धाम वाले यात्री होते हैं वो इसी से चलते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री होते हुए इस रूट से आगे बढ़ते हैं और केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं। ये होम स्टे का, यहाँ पे होम स्टे खोलने का आइडिया कैसे आया आपको? सर आइडिया ऐसा है, अभी जो रोजगार समझ लो कुछ है नहीं था नीचे। अब हम्म। आने वाले समय में आज देखो भारत की जनसंख्या कितनी हो गई, ये देख रहे हैं आप। नौकरियां सीमित है, जगह सीमित है, खेते मैंने किसान भी उतने अन्न उगाएगा जितने खेत है ना, खेत तो सीमित हैं, हम्म। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ ही रही। आने वाले समय में मैंने ये सोचा कि मैं चलो अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो कि उन्हें ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी हम किसी नौकरी करें या क्या हाँ, करें, सारे अपना खुद का बिजनेस चालू कर काम शुरू कर सकते हैं, है ना। उन्हें जुड़ा हुआ बिजनेस मिलेगा आने वाले समय में जब तो ये होम रोड। स्टे माइंड में कैसा है, कुछ और चीज़ भी आप सोच सकते थे? हाँ, अब सर हम इसी लाइन के बंदे, होटल लाइन के, अच्छा, तो मतलब इसी कि बारे आप में सोचेंगे। इससे पहले सर्विस देखो ऐसा इंडस्ट्री में होता ही है, काम किया जब तक है। हम आदमी को अपने हाथ से संतुष्ट नहीं करेंगे हम्म। तो कैसे मालूम पड़ेगा सर। हाँ ये तो है। तो अब हम लोगों ने यही काम सीखा है। मतलब कि काम आप इससे पहले जो नौकरी करी वो सर्विस इंडस्ट्री में करी, जी मतलब होटल में, जी कहाँ कहाँ नौकरी करी आपने? सर, इसका तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन है ना, तो लगभग किए मैंने मुंबई में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बाहर ओमान में किया, वेस्ट अफ्रीका घाना में किया, कई जगह किया। मतलब कि विदेश में भी रह के हाँ, आए हैं, जी जी। तो मतलब कि सारी जगह घूम के लास्ट आपको में मैंने सोचा कि मैंने कहा अपना ही अपना काम ही शुरू खोलेंगे किया। यार, कोई बात नहीं, ये जिंदगी। चलेगा, मतलब ये मैं इस चीज़ की आपकी दाद देता हूँ कि यहाँ पे किसी का अभी तक कोई होम स्टे नहीं है जी इस क्षेत्र में। जी और आपने रिस्क लिया और इतना अच्छे यहाँ पे आपने कॉटेज बनाए हैं, जी इतने खूबसूरत लगते हैं। ये बैम्बो कहाँ से मंगाया आपने? जो जी। बैम्बो इसमें लगा हुआ है ये कहाँ से मंगाया? ये बम्बो है सर, मैं मिजोरम से, मिजोरम से। मणिपुर मिजोरम, इस साइड से आया और है। इसके जो कारीगर थे? ये यमुनानगर जगाधरी के, हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ तो मतलब कि जो महंगा इसमें पड़ा होगा बैम्बो और कारीगर पड़े होंगे सबसे ज़्यादा। जी, ये स्क्वायर फीट के हिसाब से बना रखा हम लोगों ने। स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने चाहे ये बनाया। डबल बनाओ चाहे हाँ। सिंगल बनाए, एक तो सब स्क्वायर इसमें फीट। मोस्टली जो होम स्टे की बाउंड्री है उसमें भी बैम्बो यूज हुआ है। जी
और जो इसकी वॉल है क्या बोलते हैं कॉटेज की, ये भी सारी बेम्बो से ही। मैंने इस हिसाब से बनाया सर कि देखो हम्म, प्रकृति के बीच तुम रहकर देखो, हम्म, तुम्हें अलग ही आनंद मालूम पड़ेगा। अब ये जंगल है समझ लो, हम्म, आप जब अपने कैमरा अभी सुबह जब आप दिखाओगे तो चारों तरफ से दिखाना हाँ हाँ हाँ। कि हम कौन सी जगह बैठे हैं अभी। हम्म, जब इंसान अभी तो अपने घर के अंदर ऐसे रो पत्थरों की दीवार के या सीमेंट की दीवार के अंदर रहो सुरक्षित, तुम्हें क्या लगे बाहर कौन सा साउंड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके अंदर अगर अब आप सोओगे ना, हम्म। बाहर जितने भी देखो। इसीलिए मैंने आज का दिन इसीलिए निकाला कि आज मैं जी आपके होम स्टे में आऊँगा और यहाँ पे एक रात जी मैं स्टे करूँगा। जी क्योंकि मोस्टली जो हमारे शहरों से जो पर्यटक आते हैं उन्हें कई कई बार इस ऐसी जगहों की जानकारी नहीं होती है, जी जो यहाँ से निकल रहे हैं। तो वो घर में भी लोग सिमट के चार दीवारी पे रह रहे बिल्कुल हैं। जो होटल हैं हमारे बने हुए वो भी जी। सिमट चाहे ईंट कैसे भी पत्थर के होटल हो, कितना बड़ा स्टार चार होटल हो। दीवारी में है। जी लेकिन वो फील नहीं आता। वो मैं अभी किसी होटल में जाता हूँ तो बस क्या है, सोना है घर, वो अलग सी कोई फीलिंग ही नहीं होती अभी है। आप यहाँ लेकिन पे सोएंगे तो देखो जब अभी। मैं यहाँ आया तो मैंने जब जी अंदर देखा तो एक अलग इस तरह जैसे हमारे जो पौराणिक पारंपरिक जी मकान होते थे, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ सोता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है कि मैं किसी यूनिक और बढ़िया सी जगह पे सो रखा हूँ। वैसे मुझे फीलिंग आपके होम स्टे में जब मैंने अपना सामान अंदर रखा तो उसी तरह से फीलिंग आया यहाँ यार पे आज। जब आदमी सोता है तो हम्म, उसको ऐसा लगता है कि मैं कौन सी जगह सोया हूँ। हम्म, बहुत ही अलग आनंद। अब बाहरी पक्षी का आवाज़ सुन लिया, आप देखो इतना जीरो साउंड है यहाँ पे। देखो बैक हम्म। बैक साउंड में कुछ भी नहीं है यहाँ पे हाँ, पशु, अभी तो एकदम बिल्कुल है ना। शांत है, कोई भी लेकिन साउंड नहीं सुबह है। से आप सुनना सुबह सुबह। किस प्रकार की हाँ चिड़िया हाँ आती है, हाँ। कितनी आवाज़ें आती है, किस हम्म, तरह की आती है। हम्म, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जी। इसी हिसाब से बनाया मैंने। मैं चाहता इसको नीचे रोड पे भी बना सकता क्योंकि हमारी जगह वहाँ पे भी है, हाँ हाँ। वहाँ पे भी बना सकता, लेकिन मैंने ये प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ही बनाया है। जो प्रकृति को, हाँ, जो प्रकृति को पसंद करते हैं थोड़ा रोड से साइड, जी एक शांत माहौल में। माहौल में। अच्छा तो कुछ लोग अभी ग्रुप में आते हैं तो पार्टी, मतलब कि पार्टी वगैरह अरेंज करने के, ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कांटेक्ट करते जी हैं सर यहाँ जी पे। सर, हमने लगभग सभी सिस्टम चालू कर रखा है इस समय। हम्म, कोई छोटी मोटी बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, कोई अपनी पर्सनल पार्टी करना चाहता है तो जरूर कर सकता है संपर्क हम लोगों से। और फिर क्या बोलते हैं, कुछ दिन बाद हम इसमें वो सिस्टम भी करेंगे। क्या कहा था मैंने अभी आपको, नीचे कैंपिंग सिस्टम। कैंपिंग ट्रैकिंग का ट्रैकिंग यहाँ पे, ट्रैकिंग हाँ हाँ क्योंकि पहाड़ों में सबसे अच्छी हाँ बात ये होती है कि आप छोटे छोटे ट्रैक डेवलप कर जी जी। सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ऊपर रथकोट जो भगवान क्षेत्र है। रथकोट का मंदिर है। यहाँ पे हाँ छोटा सा मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हाँ, नगेला देवता का जो रथकोट मंदिर है। नाम से जाना जाता है। और तो मैं वहाँ वहाँ ट्रैक, एक छोटा ट्रैक आप डेवलप कर डेवलप सकते हैं, करूँगा, मतलब कि मैं जो खुद करूँगा यहाँ से अपना जो डेवलप। हाँ, जो और होम स्टे यहाँ जी पे जो आपके होम स्टे में स्टे करने आ रहे हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि आप ये ट्रैक, लेकिन उससे पहले, ट्रैक शुरू करने से पहले आपको जो ट्रैक का रूट बनाना पड़ेगा। जी। आपको रास्ता साफ करना पड़ेगा, मार्किंग करनी पड़ेगी, कोई इधर उधर क्या रास्ता ना भटक जाए। देखो एक बार मैंने माने लक्ष्मी जी को भी लिख के दिया था, जो हमारे यहाँ के सांसद थे। क्या हम्म, पता कहाँ वो चिट्ठी चली गई, कहाँ गया। मैंने भी यही लिखा था कि हमारे हाँ एक ही गांव का देवता नहीं, यहाँ पे कम से हाँ कम 12 गांव के वहाँ पे जात होती है, हाँ हाँ, वहाँ पे बहुत बहुत बड़ा लोग इस आते पे हैं। देव कार्य भी लेकिन होता मैं है। हमने लिखा था हाँ, उसमें कि भाई यहाँ हम्म, पे रास्ते होने चाहिए सही, घुड़सवार का, हम्म, हाँ, घुड़सवार वाले रास्ते होने चाहिए, है ना। हम्म। थोड़ा थोड़ा बैठने के पॉइंट होने चाहिए, बैठने की जहाँ पे जल व्यवस्थाएं स्रोत है वहाँ पे छोटे छोटे प्याव लगाओ, प्याऊ लगाओ, हाँ। है ना। तो ऐसे हम्म, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे रोजगार होगा। हाँ, वो मेरी चिट्ठी पाते कहाँ गायब हो गई, कहाँ कौन से कूड़े के डब्बे में पड़ गई। हाँ। जी जो ये चंदन रावत जी का होम स्टे है, इस होम स्टे को देख के लगता है कि चंदन रावत जी ने एक स्वरोजगार की एक इस क्षेत्र में अलग जगह दी है। हो सकता है कि हमारे कुछ युवा चंदन जी को देखकर अपना होम स्टे या कुछ और स्वरोजगार शुरू करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारी सरकारें भी लगातार हमारे प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं कि आप अपना स्वरोजगार करें, अपने कारोबार के मालिक बने और लोगों को भी रोजगार दें। तो इसी तरह से चंदन सिंह रावत जी एक इस क्षेत्र की, जो ये जो क्षेत्र है ये टिहरी जनपद का नीलचामी ये पट्टी पड़ती है। और जो चंदन रावत जी हैं वो तितराना जी गांव के रहने वाले हैं। और जहाँ पर इन्होंने ये होम स्टे बनाया है, ये होम स्टे इन्होंने यहाँ पे इनकी पुराना एक तो मतलब कि यहाँ पे छानियाँ हुआ करती थी। गोदार नामक तो था, हाँ तो जो उस, कि बड़े को क्षेत्र में पड़ता है ये। हाँ तो इस छानी को इन्होंने, जो पुरानी छानी थी वो टूट गई थी,
तो उसके बाद इन्होंने क्षेत्र को थोड़ा साफ करवा के यहाँ पे बहुत बढ़िया होम स्टे बनाया, जिसके कि मैं सुबह आपको पूरे विजुअल दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि इतना खूबसूरत होम स्टे है, और इसे देख के मतलब यहाँ की लोकेशन, यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत ही खूबसूरत है। शांत माहौल है बिल्कुल। दिल्ली में तो कोहरा, प्रदूषण, धुआं और रेत मिट्टी। एक पानी घना खराब उड़े का था, आड़े का पानी भी मीठा है। उड़े के बदले आज यहाँ रहेंगे ना, तुम्हारी 10-20 साल जिंदगी और बच जाएगी। हैं बच जाएगी कति क्यों उड़े तो कोहरा जहर हो लिया दिल्ली में। तो कहाँ के आपने परसों कल कहाँ के दर्शन करे? परसों मध्य महेश्वर के। तो पैदल, पूरे पैदल चले? हाँ पैदल। क्या मतलब जब पैदल चले तो क्या क्या देखा आपने वहाँ? बहुत सारी चीजें हैं वहाँ देखने की। हाँ बहुत सारी हैं भाई, जंगल दौर लोग को थी, गाँव भी है, वैसे जंगल भी हैं। राई में खाना खाओ भाई, पेठे की सब्जी बनवाई हमने, बहुत टेस्टी बनाई भाई, बहुत टेस्टी। हमारे तो हम तो शक्कर मसाले वगैरह ले इसी नहीं बनती जिसी बात थी, बहुत टेस्टी थी। 13 में तक ले सुबह चले थे हम 7 बजे, शाम को 4 बजे पहुँचे उड़े मध्य महेश्वर पर। एक तो खाना बढ़िया बनाया बेटे ने, टेस्टी था भाई खाना। एक बना आराम तो सो गए, शांत माहौल कति, अगल बगल का वातावरण कति शुद्ध, कति सौंदर्य घना सुथरा। देखिए देखने में भी जी लागा से, जानने भी जी ना करता। तो ऐसे करो 4-5 दिन छुट्टी लेके आड़े रुक जा, गांव की जिंदगी आड़े जी ले। यह बात तो सही कहा बेटे, छुट्टा तो कोना के मेरा क्यों कर लिया है सर, आपने इसकी मेहरबानी है बेटे, जो इतना अच्छा बेचारे घुमा दिए सारे कहे, इन्हें 4 दाम करा दिए बेटे। नजर से बिना थी हमने तक कदे इसे कर लेंगे दर्शन हम। ये बढ़िया है जब अच्छा बना रखा, कति सुंदर लग गया। मत को तू एक हमारा सारा का फोटो खींच के हमारे फोन में घेर देना, पड़ जाता है। हाँ सबकी फोटो खींचूंगा मैं, खींचा नज़ारा देखिए तो देखा जो जी लग गया। माई सेल्फ अनुष्का सांगवान, और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। और अभी हम यहाँ पे अपने पंच केदार के लिए आए हुए थे, और हमारा जो लास्ट केदार था मध्य महेश्वर, वो अभी हमने पूरा किया है। और फिर वहाँ से हम यहाँ पे जो अंकल का जो कॉटेज है वहाँ पे रुके थे, और यहाँ की जितनी भी सुविधाएं हैं, जो कि अंकल ने जो खाना भी बनाया था, और अभी अंकल ने चाय वगैरह भी बनाई है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ऐसा लग रहा था कि हम घर में ही हैं, और मतलब जैसे कि रिलेटिव्स वाली फ़ील आती है वो आ रही थी। और जैसे कि अभी यहाँ पे उत्तराखंड के नज़ारे वगैरह है, जैसे कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली हुई है तो मैं उसमें ज्योग्राफी भी पढ़ती हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बुक्स में पढ़ती हूँ यहाँ पे मेरे को प्रैक्टिकली दिखती हैं, तो उससे जो मेरी पढ़ाई है उस पर भी बहुत ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब कि मेरे को प्रैक्टिकली मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, तो उस चीज़ में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और यहाँ पे मैं तो ये कहूँगी कि उत्तराखंड तो मेरा दूसरा घर है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलमोस्ट आते ही रहते हैं, मतलब कि 2-3 महीने में हर बार। और यहाँ की मतलब मेरे को पीपल जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू ऑल स्टेट्स। मतलब सारी स्टेट्स अच्छी होती हैं, मैं वहाँ पे भी गई हुई हूँ, पर जो यहाँ पे मेरे को फ़ील होता है मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल घर जैसा। और यहाँ के लोग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, बिल्कुल जो भी चीज़ें हैं। ये जो एकांत व्यू होम स्टे है ये 4 धाम के मुख्य पड़ाव पे पड़ता है। घनसाली से इसकी दूरी 26 किलोमीटर होगी। अगर आप देहरादून से निकलते हैं तो देहरादून से आप ऋषिकेश आएंगे, ऋषिकेश से आप चंबा होते हुए टिहरी डैम होते हुए घनसाली पहुंचते हैं, और घनसाली से ये 26 किलोमीटर आगे ये होम स्टे पड़ता है। जो ये क्षेत्र है ये तितराना बडियार गांव का क्षेत्र है, और प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से कहा जाए तो काफ़ी खूबसूरत है। अगर इस होम स्टे की बात करें तो अभी यहाँ पे 3 कॉटेज इन्होंने बनाए हैं, जिसमें कि आपको 2 बेड अवेलेबल हैं, इसमें साथ ही टॉयलेट बाथरूम इसमें अटैच है, साथ ही अलग से किचन है। यहाँ पे अगर फूडिंग की बात करें तो फूडिंग में आपको पहाड़ी भोजन भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मेरा नाम सरोज सांगवान। हम लोग दिल्ली से यहाँ पर अपने पंच केदार पूरे करने आए हुए थे। अभी हमारा लास्ट जो केदार था वो हमने पूरा किया, मध्य महेश्वर बाबा, और
जितना भी प्राकृतिक सौंदर्य हमने यहाँ पर देखा है वो सच में ही भूलने योग्य नहीं है। उसको आप ऐसे मेमोराइज़ करोगे ना, आप घर भी जाओगे कभी तो रात को भी ऐसा लगता है कि इतने अच्छे अच्छे दृश्य आंखों के आगे आते हैं यहाँ पे आने के बाद। और सच कह रही हूँ आप सभी को, उत्तराखंड बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर आप जितने भी मतलब आप प्लेसेस विजिट करोगे या फिर जो भी आप यहाँ पे लैंडफॉर्म्स देखते हैं, दृश्य देख रहे हो, अलग अलग सीनरी देख रहे हो, जो आपने टीवीज़ में या फिर अपनी सपनों में देखी होंगी, वो यहाँ पर मिलती है आप लोगों को। तो प्लीज़ यहाँ पर आए उत्तराखंड में और एंजॉय करें। और हाँ, जहाँ पे हम रुके हुए हैं आज, सच में भैया जो हॉस्पिटलिटी है वो बहुत अच्छी है भैया की। आप लोग आइए, खाना बिल्कुल ऐसे मिलेगा आपको घर जैसा, क्योंकि आप कभी भी बाहर निकलते हो तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि बाहर आने के बाद खाना, आप घर जाके ऐसा लगता है कि घर का खाना मिल जाए कहीं। तो ऐसा यहाँ पर हमें लगा कि बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी के कारण, और खाना बिल्कुल घर जैसा, चाय आप पियोगे वो भी बिल्कुल घर जैसा ही फील कराती है, तो लगता ही नहीं आप बाहर कहीं हो। तो यहाँ पर ज़रूर आए भैया की, एकांत व्यू पॉइंट है इनका रेस्टोरेंट का नाम, तो यहाँ पे आइए और ठहरिए। तो एकांत व्यू जो होम स्टे है, इससे जो सामने का व्यू है काफ़ी खूबसूरत है। सामने काफ़ी खेत दिखाई देते हैं, गांव, बडियार गांव, तितराना गांव दिखाई देता है। साथ ही अलग अलग लोगों ने जो अपने क्षेत्रों में घर बसा रखे हैं, घर बना रखे हैं, वो दिखाई देते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसके सामने पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, वो दिखाई देती हैं। इसके आगे देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत पहाड़ी है, एक पूरी घाटी है, नीलचामी की घाटी है। इसके पीछे काफ़ी खूबसूरत पहाड़ है, जो इस एकांत व्यू होम स्टे को सबसे अलग बनाता है। और सबसे बड़ी बात है, इस नीलचामी पट्टी के जो आखिरी क्षेत्र है, जो टिहरी जनपद का जो आखिरी क्षेत्र है, ये होम स्टे यहाँ पे बना हुआ है। और जो हमारे पर्यटक आते हैं या टूरिस्ट जो यहाँ पे पहुँचते हैं, वो इस जगह पे आके अपने को काफ़ी हल्का सुकून यहाँ पे महसूस करते हैं कि शांत सी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। चारों तरफ हरियाली है, हरे भरे पेड़ यहाँ से दिखाई देते हैं, हरा भरा पूरा जंगल का पैच दिखाई देता है। ये होम स्टे बहुत अच्छा है, यहाँ का व्यू जो है वो बहुत अच्छा है देखने में, और होम स्टे की जो फैसिलिटी है वो भी अच्छी है। यहाँ के जो व्यवहार है, होम स्टे का जो ओनर है उनका भी बहुत अच्छा व्यवहार है। खाना बहुत टेस्टी है यहाँ का, और आप लोग भी आइए, होम स्टे अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छे दिखते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो पोल्यूशन भरा है पूरा दिल्ली, और यहाँ पे आके तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग है। ठीक है, तो रिव्यू तो देना बेवकूफ़ी होगी यहाँ पे। जैसे आप दिल्ली में चाहो तो ज्ञान निकेतन नाम के स्कूल में पढ़ते हो। अच्छा, आपको उत्तराखंड कैसा लगा, पहाड़ कैसे लगे? पहाड़ तो अच्छे ही लगते हैं, उत्तराखंड भी अच्छा है। यहाँ का एनवायरनमेंट, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा है दिल्ली के कंपैरिजन में। शहरी परिवेश में जो लोग रहते हैं उन्हें पहाड़ हमेशा आकर्षित करते हैं, पहाड़ हमेशा उन्हें अपनी ओर खींचते हैं, पहाड़ की खूबसूरती उनका मन मोह लेती है। तो जो भी हमारे शहरी पर्यटक उत्तराखंड में आना चाहें तो पहाड़ों के आनंद लें, पहाड़ की सुंदरता के सौंदर्य का आनंद लें। लेकिन साथ ही एक चीज़ हमेशा हम अपने पर्यटकों को कहते हैं कि जब भी आप पहाड़ों में आएँ, पहाड़ों में आइए, आपका स्वागत है। लेकिन पहाड़ों में जो आप प्लास्टिक का कचरा वगैरह फैला के जाते हैं उसे ना फैलाएं, उसे अपने साथ ही लेके जाएं। डंपिंग जोन, जो कूड़े के डंपिंग जोन है, वहाँ उनको फेंकें, क्योंकि कई जगह हमारे जो पर्यटक खूबसूरत स्थल हैं वो कूड़े के ढेर बन चुके हैं, जो पहाड़ों की सुंदरता को ख़त्म करते जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम चंदन सिंह रावत। एकांत व्यू होम स्टे है मेरा, यहाँ पे छोटा सा एकांत व्यू होम स्टे जो कि घनसाली तिलवाड़ा रोड और चिरबटे के पास में है। आइए, आपका स्वागत है।